हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारा जो व्यू था बाज़ार पे वो किस तरीके का था। तो देखिएगा, हमारा जो व्यू था, कल वीडियो हमने पेश की नहीं आपके साथ क्योंकि हमारा जो है सिमिलर व्यू था। और इसके साथ साथ जो हमने आपके साथ लास्ट सेशन में चर्चा की थी, तो मैंने कहा था कि हमारा थोड़ा सा बुलिश व्यू है इंडेक्स के अंदर, और वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि एक गैप जो था वो हमें लग रहा था कि फिल होना चाहिए। और देखिएगा निफ्टी में वो गैप जो है लगभग फिल होने की तरफ है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद 24,800 और 850 के आसपास तक बाज़ार आ सकता है अभी भी, और 24,850 तक बाज़ार जा सकता है। इस बात की संभावना है। बाज़ार में एक बुलिश स्टांस जो है बना हुआ था, और क्योंकि ऊपर से जो सेल ऑफ हुआ था उसमें हमें लगा था कि भाई एक टेक्निकल बाउंस बनता है, और ये जो टेक्निकल बाउंस है वो अब मुझे लग रहा है अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। और चांसेस ये हैं कि अगर ये लेवल्स आएंगे तो बीएस जो है दोबारा से एग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे। और हमारा व्यू भी यहाँ पर जब इन लेवल्स के आसपास अगर निफ्टी जाता है तो, हालांकि हम निफ्टी में डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते हैं, तो बट हमारा को ऐसा लगता है कि जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट मनी जो पीछे से बाजार को नीचे तोड़ के लाई थी, वो दोबारा से जो है एग्रेसिवली शॉर्ट करना शुरू कर देगी। अब तो देखिएगा कुछ ब्रोकरेज हाउसेज भी खुल के बोलने लगे हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली। और जैसे भी आपने देखा मझगांव डॉक के शिपयार्ड के बारे में आईसीआईसी सिक्योरिटी ने रिपोर्ट निकाली कि 70% तक जो है शेयर टूट सकते हैं। तो उसके बाद देखिएगा गार्डन शिपयार्ड हो या जो बाकी डिफेंस के जो शेयर्स हैं, वहाँ पर एक दबाव बना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सट्टे में चल रही हैं, और हम जहाँ वैल्यूएशंस को तरजीह देते हैं तो हो सकता है, और मुझे उसकी रिपोर्ट से कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि सब सेम चीज़ें जो हैं होने की संभावना रहेगी, बट एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर। क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्डर बुक है उसको फिर कब एग्जीक्यूट करोगे, कब वो प्रॉफिटेबिलिटी में बदलेगी, तो यहाँ पे जो है प्योरली सट्टा चल रहा है। बहुत सारे शेयर्स में बहुत पेनफुल जो है सिचुएशन होगी वहाँ पर। मेरा भी जो है सिमिलर व्यू है। तो उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में वो अब वो इंडेक्स जितनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है उतनी नहीं दिखा रहा है। तो आज भी अगर हम देखें तो जो निफ्टी है, निफ्टी ने बाजार को अच्छा कंट्रोल किया, और ये जो देखिए गैप था ये लगभग फिल हो गया। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि अपने जो 25,000 के पुराने हाई है उनको भी अटैम्प्ट करने के लिए जा सकता है बाजार। लेकिन उसके बाद जो भी अब हाई लगने हैं, मुझे लग रहा है कि फिर बाज़ार जो है एक अच्छी वाली कमजोरी जो है बाज़ार देखेगा। और जो ये जो सेकंड पार्ट है फाइनेंशियल ईयर का, इसके अंदर सॉरी कैलेंडर ईयर का, उसके अंदर हमारा जो व्यू है वो इस तरीके का है कि जो बाज़ार है वो सेल ऑन राइज ही रहने वाले हैं। तो अभी मोमेंटम प्ले है। अभी देखिएगा जो आज जो बाज़ार अभी चले हैं 2-3 दिन में, इसमें जो आईटी पैक है उसने बाज़ार को संभाला है, और जो पिछले 3-4 दिनों में टीसीएस ने रैली करी है, और उस टीसीएस की रैली के दम पे जो है निफ्टी ने जो है बड़ा पार्टिसिपेट किया, और भी शेयर्स चले हैं। बट हाँ, टीसीएस और जो आईटी पैक है वो मेजर कंट्रीब्यूटर थे। और एज ए डिस्क्लोजर टीसीएस में अपनी पोजीशंस हैं, और सेल साइड की पोजीशंस हमारी है ऑलरेडी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हालांकि उसमें देखिएगा हमारी दोनों साइड की पोजीशन हो जाती हैं, तो हम क्योंकि ऑप्शंस प्ले करते हैं, बट अभी नेट हमारी जो है मंदी की तरफ है। और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं इंडेक्स लेवल के ऊपर, ये शायद सस्टेन नहीं करेंगी, और जो लास्ट लेग है वो शायद आ जाए जो तेजी की है। तो अल्टीमेटली बाजार जो है वो एक अच्छे खासे मेजर सेल ऑफ के लिए जो है तैयार होगा। लेकिन हमें लग रहा है कि पहले एक बार बाजार ऊपर दोबारा से एक डबल टॉप पैटर्न जो है क्लियरली मेंशन हो जाए, और उसके बाद जो है एक अच्छा सेल ऑफ आएगा, तो फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छी संभावना रहेंगी प्रॉफिट बुकिंग की। अभी बाज़ारों के अंदर क्या है, केवल और केवल जो है ट्रेडिंग वाले मूव्स जो हैं आ रहे हैं। तो अभी जो बुल्स हैं वो चाह रहे हैं कि एक बार दोबारा से बाजार एक नई हाई लगा दे, और जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं वो भी साइड में बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सही समय पर चोट कब मार रही हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो रिस्क रिवार्ड है वो मंदी वालों के सामने ज़्यादा फेवरेबल है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है हमारी निवेश मार्च के महीने में की, तो उसमें भी हमें 17-18% की रिटर्न्स आ रही हैं लार्ज कैप जो इंडेक्सेस हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो वो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी शार्प आएगी। और क्योंकि जब सब प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, लेकिन वो होगा तब
जब यहाँ से मूव करने के लिए किसी दूसरी एसेट्स क्लास की तरफ बाजार मूव करेंगे या इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम आएगी तो। बट अभी हमारा जो मानना है कि बाजार में आज देखिएगा एडवांस डिक्लाइन काफ़ी मजबूत थी, लेकिन बाजार के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो इंडेक्स के लेवल पे ज़्यादा है बजाय कि आपकी ब्रॉडर मार्केट के अंदर। और SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ये जो है शेयर्स आज जो फाइनेंस वाले जो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हालांकि शाम को फाइनेंशियल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अच्छे सेल ऑफ आई हायर लेवल से, लेकिन कुल मिलाकर तेजी का ही जो है माहौल था आज। अब निफ्टी बैंक में भी आज देखिएगा 400 पॉइंट की तेजी हुई, और इसमें मैंने आपके साथ बात की थी कि 50,800 से 50,900 का पहला दायरा है जहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा। और दूसरी बात मैंने आपको बोली है कि मुझे लग रहा है कि निफ्टी बैंक 51,300 तक जा सकता है, 51,300 तक, और वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। वहां से बाजार स्लिप होने की भी संभावना रहेगी, उसको पार करके ऊपर जाने की भी, लेकिन अभी वो स्थिति आएगी जब बात करेंगे। लेकिन बाजार के अंदर अगर आपका मीडियम टर्म का व्यू है तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो बाजार है वो सेल ऑन राइज ही रहेगा। और क्योंकि इस बार जो फॉल होना है बाजार में, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ हमें दिख नहीं रही और वैल्यूएशंस इतनी मतलब ज़्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि मीडियम टर्म के अंदर वो सस्टेन करेगी। और जो मतलब आक्रामकता थी रिटेल इन्वेस्टर की वो भी फीकी पड़ रही है। तो उतना तेज तर्राट तरीके से जैसे पैसे आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि आगे चल के सिप की जो मात्रा है वो भी डेट वाली जो सिप्स हैं उनमें बढ़ती हुई नजर आएगी। निफ्टी बैंक, और हो सकता है कि सिप आपको घटती हुई नजर आए। जो सिप या म्यूचुअल फंड के अंदर अगर बाजार 3 या 4 महीने नहीं चले ना, तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकलना भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में है वो एग्जिट भी लेंगे। और निफ्टी बैंक में भी देखिएगा अभी जो गैप है वो बचा हुआ, तो मुझे लग रहा है कि भाई एक बार 51,300 तक बाजार जा सकता है। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं तेजी खेल रहा हूँ। हम इस तेजी को अपनी मंदी बनाने के लिए यूज़ करेंगे, बजाय कि हम यहाँ पर इस 500 पॉइंट की तेजी नहीं कर रहा मैं। अगर ये तेजी हो जाएगी तो मंदी जरूर बनाएंगे हम। उसके बाद SBI, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, एक्सिस और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब तेजी में थे, आज सब तेजी में थे। और बैंकों में कुछ भी यार डिपॉजिट ही नहीं आ रहे तो ग्रोथ कहाँ से करेंगे। तो बैंकों में तो अभी चैलेंजेस हैं, और जब तक शेयर बाजार चल रहा है तो भाई पैसा तो यहीं आएगा। तो शेयर बाजार में जब तक पैसा आ रहा है तो बैंकों को तो पैसा मिलना नहीं है। और देखिएगा अब जो है जो रिटेलर है उसको ये पता है कि उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो जो लोग हैं वो बॉन्ड्स में भी पैसा लगा रहे हैं, डेट म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में भी सीधा सीधा पैसा खुद लगा पा रहे हैं। तो अब बहुत सारे जो निवेशक हैं वो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो अल्टीमेटली ऐसे जो कैश इक्विवेलेंट्स वाले फंड्स हैं, जो लिक्विड फंड्स हैं, उसमें पैसा डाल के मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं या मार्जिन फंडिंग यूज़ करके FNO में ऑप्शन सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो स्मार्ट हो गया है रिटेल इन्वेस्टर्स और उसके हाथ में मोबाइल है, तो उसको सारे वो एवेन्यूज़ पता चल रहा है जहाँ जहाँ पैसा डाला जा सकता है। और फिर दूसरी बात ये कि FD भी करनी होती है तो मोबाइल बेस होती है। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है शेयर बाजार में, लोग अपनी FD को तोड़ के तुरंत जो है लिक्विडेट कर देते हैं। तो बैंकों को चैलेंजेस अभी रहने वाले हैं, या तो जो है बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ाने पड़ेंगे तभी मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज बैंकों को चैलेंज रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आज कैश मार्केट में, FIIs दोबारा से अब एग्रेसिव सेलर हो गए हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये जो मंदी बनेगी ना, ये सितंबर एक्सपायरी में बनेगी। यानी कि जो अभी गेम चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने मंदी भी बनानी है, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि बाजार को एक बार बुल्स ऊपर खींच ले। और मुझे लग रहा है कि सितंबर का जो महीना है, सितंबर की जो मंथली एक्सपायरी होगी वो शायद काफ़ी कमज़ोर होगी, और यहाँ से हो सकता है कि जहाँ पर बाजार है यहाँ से 8-10% तक की करेक्शन भी सितंबर के महीने में आ सकती है, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक मेजर करेक्शन कब आएगी। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर शायद एक अप्रोप्रिएट टाइम हो सकता है। आज FIs जो है लगातार बेचते हुए नजर आए। FIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में आज तेजी करी और स्टॉक फ्यूचर्स में भी कवरिंग करी, क्योंकि नेट अभी भी उनकी मंदी की पोजीशंस हैं। इसके अलावा आज ऑप्शंस में 12,476 करोड़ खरीद के गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो निफ्टी की न्यूट्रल है, स्लाइटली जो है पॉजिटिव बायस के साथ है, बट अगर ये यहाँ से 1.3 के आसपास पहुँचती है तो एक सेलिंग एमर्ज हो सकती है। बैंक निफ्टी की बिल्कुल न्यूट्रल है, तेजी मंदी दोनों बराबर हैं। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें, डाउ जोन्स अभी खुला नहीं है, और इसके साथ साथ ब्रेंट क्रूड $77 पे है। ऑप्शन चेन के डेटा क्या बता रहे हैं कि पुट राइटर एग्रेसिव है,
और डेटा जो है ऑप्शंस के जो डेटा हैं वो तेज़ी के संकेत दे रहे हैं। बहुत बढ़िया वाली 24,700 में पुट राइटिंग है। तो पुट राइटर काफ़ी एग्रेसिव हैं, कॉल राइटर्स अभी नज़र नहीं आ रहे। इन डेटा को अगर हम इंटरप्रेट करें तो बाज़ार में भी निफ्टी में थोड़ी तेज़ी बनती है। और इन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से तो इस हफ्ते की जो वीकली ऑप्शंस हैं, जब तक 24,700 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट खड़ा है तब तक मुझे लग रहा है कि बाजार में तेज़ी रहेगी। और आज 1,35,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, हालांकि कॉल साइड भी 50,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं। तो जद्दोजहद जो है 24,700-800 के आसपास रहने वाली है। और जब तक 24,800 नहीं टूटता है, बाजार जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस देखेगा और बहुत अच्छी सेलिंग जो है आपको हर लेवल्स के ऊपर बड़े प्लेयर्स करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अगर निफ्टी के अंदर देखें, निफ्टी बैंक के अंदर, तो सारे के सारे कॉल राइटर आज अनवाइंड हो गए और वो सब ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए। कॉल राइटिंग आज भी इतनी खतरनाक नहीं हुई है। पुट राइटर बहुत एग्रेसिवली पुट लिख रहे थे आज भी। आज जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है इस तेज़ी के माहौल में। और ऐसे माहौल में अगर ऑप्शन चेन को देखें तो तेज़ी का माहौल जो है लग रहा है, क्योंकि राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। बट क्योंकि आज की तेज़ी थी और 51,000 पे एक ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, तो 51,000 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा हमें लग रहा है कि सेलिंग एमर्ज होती हुई नजर आएगी। लेकिन हमें लग रहा है कि 51,000 से 51,300 एक ऐसा दायरा है जहां पर बाजार एक अच्छा रेजिस्टेंस लेगा और वहां से दोबारा से बाजार जो है नीचे की तरफ एक बार रुक कर सकता है। और यहाँ पर भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है बाजार के अंदर वो तेज़ी का तो है, लेकिन वो टेम्परेरी है। कभी भी ये तेज़ी बिल्कुल सुहा हो सकती है। लेकिन अभी बाजार क्या है कि नीचे एक अच्छा बेस बना के आए। अगर हम देखें तो 49,700 के ऊपर निफ्टी में जो अभी लास्ट एक्सपायरी थी वहाँ पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था। तो उस एक्यूमुलेशन की वजह से हमें लग रहा है कि 51,300 तक बाजार में रास्ते जो है खुल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।